जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवद गीता भारतीय दर्शन और अध्यात्म का अद्वितीय ग्रंथ है जो हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों, कर्म, धर्म और मोक्ष के बारे में गहन समझ प्रदान करता है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके विचार और सिद्धांत जीवन के हर पहलू को छूते हैं। गीता के उपदेश हमें बताते हैं कि जीवन में किस प्रकार सही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यहाँ पर भगवद गीता के कुछ प्रमुख विचारों को समझेंगे जो मनुष्य के लिए सदा प्रेरणादायक हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का महान सिद्धांत समझाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को कर्म तो करना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। तुझे सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता कभी मत कर। किसी भी कर्म को फल की इच्छा से मत करो और कर्म न करने में आसक्त मत हो। कितनी गहराई है इस विचार में। हम अक्सर यह सोचकर कार्य करते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। यदि हम फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्यों का पालन करें तो जीवन में सुख, शांति और संतुलन खुद ही आ जाता है। इस विचार को अपना लेने से जीवन कितना सरल हो जाएगा, सोचिए तो सही। श्री कृष्ण गीता में यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा शाश्वत है, अजर अमर है। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा का नहीं। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। यह अजर, अमर और शाश्वत है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नहीं मरती। क्या अद्भुत विचार है यह विचार जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जब शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत, तो फिर मृत्यु का भय क्यों हो। श्री कृष्ण यह बताकर हमें यह सिखाते हैं कि हमें मृत्यु के भय से घबराना नहीं चाहिए। यह संसार अस्थाई है, लेकिन आत्मा अमर है। यह विचार कितनी शांति देता है ना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग का महत्व समझाते हैं। भक्ति योग में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे भक्ति भाव से स्मरण करता है वह मेरे सान्निध्य में आता है। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। कैसी अद्भुत शरणागति है। भगवान हमें अपनी शरण में बुलाते हैं और आश्वासन देते हैं कि सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। यह विचार हमें यह समझाता है कि जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हर प्रकार का भय और चिंता दूर हो जाता है। भक्ति योग जीवन में संतुलन और शांति लाता है और भगवान की कृपा से हर समस्या का समाधान हो जाता है। भगवद गीता में स्वधर्म का पालन करने पर बहुत जोर दिया गया है। हर व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है जो उसकी स्थिति, क्षमता और जिम्मेदारियों पर निर्भर करता है। व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म भय उत्पन्न करने वाला होता है। स्वधर्म का पालन जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सोचिए। अक्सर हम दूसरों के धर्म या कार्यों की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन गीता हमें बताती है कि हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। यही सच्ची सफलता और संतोष की कुंजी है। गीता हमें यह सिखाती है कि हमें राग, आसक्ति और द्वेष, घृणा से मुक्त होना चाहिए। ये दोनों भावनाएं हमारे जीवन में दुख और पीड़ा लाती हैं। जो व्यक्ति राग और द्वेष से ऊपर उठ जाता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जो सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठ चुका है और राग द्वेष से मुक्त होकर जीवन जीता है वही सच्चा सुखी है। यह कितना बड़ा सत्य है। हम जब अपने जीवन में किसी चीज के प्रति अत्यधिक आसक्ति या द्वेष रखते हैं तो वह हमारी मानसिक शांति को भंग कर देता है। गीता हमें यह सिखाती है कि इन भावनाओं से मुक्त होकर ही हम सच्ची शांति और संतुलन पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि रखनी चाहिए। गीता के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है वह सभी को समान रूप से देखता है, चाहे वह कोई भी हो। ज्ञानी व्यक्ति विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समान दृष्टि रखता है। क्या हमें वास्तव में सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए? हाँ, यही सही मार्ग है। भौतिक भिन्नताओं के बावजूद आत्मा सभी में एक समान होती है। इस विचार को अपनाकर हम जीवन में सच्ची मानवता और प्रेम का अनुभव कर सकते हैं।
भगवद गीता में मन के नियंत्रण पर भी विशेष जोर दिया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मन बहुत चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। कितनी बार हमें मन के अस्थिर होने का अनुभव होता है। यह विचार हमें सिखाता है कि मन को साधना जरूरी है। अभ्यास और वैराग्य से हम मन को स्थिर कर सकते हैं और जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि संसार और इसके सुख दुख अस्थायी हैं। सुख और दुख आते जाते रहते हैं और हमें इनसे अत्यधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जीवन का अस्थायित्व यह सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही अस्थायी होते हैं। हमें इनके द्वंद्व में उलझने की बजाय धैर्यपूर्वक इनका सामना करना चाहिए। हे अर्जुन, शीत और उष्ण तथा सुख और दुख हमारे संपर्क से उत्पन्न होते हैं और ये अस्थायी होते हैं। तू इन्हें सहन कर। यह विचार क्या हमें गहराई से सोचने पर मजबूर नहीं करता? सुख दुख के आने जाने के इस चक्र को समझकर हम जीवन में स्थायी संतुलन और शांति पा सकते हैं। जब हमें यह मालूम हो कि दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा, तो हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह समझ जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मार्ग प्रशस्त करती है। भगवद गीता में योग का महत्व अनेक बार उल्लेखित हुआ है। योग केवल शारीरिक अभ्यास ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्थिरता प्राप्त करने का साधन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि योगी वह है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है और इंद्रियों को वश में रखता है। हे अर्जुन, योग में स्थिर होकर फल की आसक्ति छोड़कर कर्म कर। सफलता और असफलता में संभाव रखना ही योग है। योग का यह विचार कितना प्रभावशाली है। श्री कृष्ण यहाँ योग का वास्तविक अर्थ समझाते हैं, जो केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं, बल्कि मन और आत्मा की एकाग्रता और स्थिरता है। जब हम हर स्थिति में संभव रखकर कार्य करते हैं, तो हम सच्चे योगी बन जाते हैं। योग का यह संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अर्जुन के समय में था। भगवद गीता में ज्ञान का विशेष महत्व बताया गया है। अज्ञानता को जीवन की सबसे बड़ी बाधा बताया गया है। जब व्यक्ति अज्ञानता के अंधकार से बाहर आता है, तब उसे सच्चे ज्ञान का प्रकाश मिलता है और वह जीवन के सही अर्थ को समझता है। वे लोग जो सच्चे ज्ञान में स्थित हैं, जो आत्मा को पहचान चुके हैं और जिन्होंने अज्ञानता को दूर कर दिया है, वे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यह कितना आश्चर्यजनक है। जब व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है, तब वह अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। ज्ञान प्राप्ति ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, जो हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त कर सकती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार सहिष्णुता और समर्पण का महत्व बताते हैं। जीवन में सहनशीलता और धैर्य हमें कठिनाइयों से उबारता है और समर्पण हमें भगवान के करीब लाता है। जब जब धर्म का नाश होता है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं धरती पर अवतरित होता हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें यह आश्वासन देते हैं कि जब भी धर्म संकट में होगा, वे स्वयं धरती पर आकर उसे पुनर्स्थापित करेंगे। यह विचार कितना प्रेरणादायक है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हों, अगर हमारा समर्पण और विश्वास भगवान पर है, तो वे हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने प्रकृति और पुरुष का भी उल्लेख किया है। प्रकृति वह है जो दृश्य और परिवर्तनशील है, और पुरुष वह है जो अविनाशी और स्थायी है। आत्मा पुरुष है और यह संसार, शरीर और इंद्रियाओं प्रकृति का हिस्सा है। यह विचार जीवन के वास्तविक सत्य को प्रकट करता है। आत्मा और शरीर के बीच के इस अंतर को समझना ही सच्चे ज्ञान की कुंजी है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं, जबकि शरीर और संसार की हर चीज परिवर्तनशील और नश्वर है। भगवद गीता के ये महत्वपूर्ण विचार हमारे जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। गीता न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह एक जीवन शास्त्र है जो हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने और संतुलन बनाए रखने का मार्ग दिखाती है। चाहे कर्म योग की बात हो, भक्ति योग, ज्ञान योग या फिर आत्मा और शरीर के संबंध की, गीता के उपदेश हर युग और हर परिस्थिति में प्रासंगिक हैं। जीवन में जब भी हम किसी उलझन में हों, तो गीता का यह ज्ञान हमें सही रास्ता दिखा सकता है।
गीता का यह अमृत संदेश सदैव हमें जीवन के गूढ़ सत्य को समझने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने की प्रेरणा देता रहेगा।